अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और आप लोगों को लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा, तो आप लोगों के लिए हम गेस क्वेश्चन उठा करके लाए हैं और इन सारे क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा हम 35 क्वेश्चन बता देंगे आपको पूरे केमिस्ट्री का। और उस केमिस्ट्री के पूरे 35 प्रश्न को अगर आप बना करके जाते हैं तो आपके अंदर से एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखिएगा। और ये ऐसे ही नहीं बोल रहे, कम से कम 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है। 8 से 9 साल हम ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सबसे पहले देखिएगा, इसमें आप लोगों को कुछ परिभाषा भी बताएंगे, कुछ नियम भी बताएंगे, कुछ प्रयोगशाला विधि भी बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया भी बताएंगे और 2 और 5 अंक स्तरीय प्रश्न भी बताएंगे। तो सारे प्रश्नों को आप डिटेल से देखिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और देख लीजिएगा कि इसमें से आप लोगों का 90%, ये तो नहीं कहते कि हम आपका 90% मतलब 90 प्लस नंबर लनवा देंगे, लेकिन नहीं, कम से कम 75 प्लस नंबर आप ले आइएगा अगर इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं और जो हम आपको सवाल बताएंगे उसको बना लेते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला जो सवाल है, पहला आपको बनाना है मोललता। मोललता, ठीक है, मोललता और मोलरता। मोललता प्लस मोलरता, इसको देख लीजिएगा। दूसरा जो है वो है आपका हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, ठीक है, हिमांक का अवनमन। और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। इस क्वेश्चन में भी हम कुछ क्वेश्चन को आपको टिक लगा के देंगे जिसको कि आपको 100% याद करके जाना है, ठीक है। देखिए तीसरा है आपका विसरण एवं परासरण। विसरण एवं परासरण, ठीक। चौथा आपका परासरण दाब। परासरण दाब। पांचवा है आपका क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। छठा है आपका हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। सातवां है आपका एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, ठीक है। आठवां है आपका फेराडे का विद्युत अपघटन नियम, ठीक है। नौवां है आपका नाइलॉन 6 प्लस टेफ्लॉन, ठीक है। 10वां है आपका इलेक्ट्रोड विभव। आप लोग नोट करते जाइएगा और सारे क्वेश्चन को बना करके जाइएगा, ठीक है। देखिए 11वां है आपका नर्नस्ट इक्वेशन। नर्नस्ट इक्वेशन, ठीक है। 12वां है आपका अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग। 13वां है आपका स्टार्च प्लस सुक्रोज। 14वां आपका आणविकता और कोटि में अंतर। 15वां आपका प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि का वेग स्थिरांक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंद्रह के बाद है आपका 16वां, ठीक है। देखिए 16वां है आपका बर्नर सिद्धांत। 17वां है आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 18वां है आपका संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, ठीक है। 19वां है आपका क्लीमेंसन अभिक्रिया, ठीक है। इन सबको एकदम आप जो है नोट करके ही जाइएगा, ठीक है, और बना करके ही जाइएगा। चलिए अगला है आपका 20वां हेलो एल्केन बनाने का विधि, ठीक है। 21वां है आपका क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाया जाता है, ठीक है। 21 के बाद आपका है 22 नंबर। 22वां नंबर है आपका क्लोरोबेंजीन बनाना। क्लोरोबेंजीन बनाना, ठीक है। मेरे साथ लिखते जाइएगा आप लोग। एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है। 24 नंबर डाई एथिल ईथर।
डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। अगला है आपका एसीटोन और अमीन, एसीटोन प्लस अमीन। 26वां है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगला है आपका 27वां प्रोटीन प्लस ग्लूकोज, ठीक है। 28वां है आपका प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है आपका 29वां मोलर चालकता, मोलर चालकता, ठीक है। और 30वां है आपका लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं परासरण दाब, परासरण दाब। एक और लिख लीजिएगा, जिसको बोलते हैं विसरण एवं परासरण में अंतर, विसरण एवं परासरण, ठीक है। चलिए एक और लिख लीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम आपको 32 गो लगभग आज दिए गैस क्वेश्चन, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। एक और हम आप लोगों को गैस क्वेश्चन का वीडियो देंगे, प्रोवाइड करेंगे केमिस्ट्री का, और इस दोनों में जितना क्वेश्चन रहेगा उसको अगर आप पूरा तरीके से अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, एक बार बना लेते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 75 प्लस आपका नंबर केमिस्ट्री में जरूर आएगा और 110% आएगा।